अरे रामलाल भाई, जल्दी चलो। अगर हमें वो जादुई पानी मिल गया तो पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा। एक एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था, गोपाल। गोपाल बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और अपनी माँ से बहुत प्रेम करने वाला बच्चा था। उसका परिवार छोटा था। वो और उसकी माँ, वही उसकी दुनिया थी। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गोपाल माँ के पास आता है, लेकिन माँ चारपाई पर लेटी थी और बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। माँ की आंखें बंद थीं और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। गोपाल डर गया। उसने पहले कभी अपनी माँ को इतना बीमार नहीं देखा था। उसके छोटे छोटे हाथ कांपने लगे। गोपाल तुरंत घर से निकलकर गांव के वैद्य जी के पास पहुंचा। सांस फूल रही थी। बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है, कुछ भी नहीं बोल रही। आप उन्हें ठीक कर दीजिए। वैद्य जी ने दयालु नजर से गोपाल को देखा और बोले, गोपाल बेटा, तू चिंता मत कर। ये बोतल वाली दवा ले जा और अपनी माँ को पिला देना। गोपाल बोतल लेकर भागता हुआ घर आया और बिना देर किए माँ को दवा पिला दी। लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। माँ फिर भी उसी तरह लेटी रहीं। उनका शरीर गर्म था और वो आंखें भी नहीं खोल पा रही थीं। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घर से बाहर निकला और बिना सोचे समझे गांव की गलियों में भटकने लगा। उसके कदम उसे धीरे धीरे गांव के बाहर ले आए। वो चलता गया और कब जंगल में पहुंच गया उसे खुद पता नहीं चला। जंगल में एक पुराना सा कुआं था। गोपाल उसी के पास जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रात होने लगी थी, ठंडी हवा चल रही थी। तभी कहीं दूर से एक आवाज आई। बेटा, इतनी रात में यहाँ अकेले क्या गोपाल ने गहरी सांस लेकर कहा, गोपाल ने सिसकते हुए पूरी बेटा, तेरी माँ अवश्य ठीक होगी। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक जादुई झील है। उसका पानी अमृत समान है। उसे अपनी माँ को पिला देना। कहा। ये कहकर साधु चल दिए, पर उनके शब्दों ने गोपाल में नई उम्मीद जगा दी। गोपाल तुरंत झील की ओर चल दिया। काफी देर चलने के बाद वो एक चमकती, शांत, रहस्यमयी झील के पास पहुंचा। झील का पानी चांदनी में चमक रहा था, मानो उसमें कोई जादू हो। वो अपने छोटे से लोटे को पानी भरने ही वाला था कि अचानक झील के बीच